नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जाना था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और उसके पार्ट्स, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे धमनियां, शिराएं, रुधिर। और आज हम लोग जानेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, देखते हैं हार्ट क्या होता है। तो देखिए, अभी उस दिन हम लोग पिछली क्लास में जब हम लोग जाने थे तो उसमें बताए थे हम आपको कि शरीर में रक्त का मार्ग क्या होता है। तो शरीर में रक्त का मार्ग पहले हम आपको बताए थे कि हृदय में रक्त आता है, फिर हृदय से कहाँ जाता है, महाधमनी में। महाधमनी क्या करता है, छोटे छोटे धमनियों में बांट देता है। वो धमनियां क्या करती हैं, और छोटी छोटी धमनियों में बांट देती हैं, और धमनियों से होके हम बताए थे कि केशिका में आती है रक्त। ठीक है, यहाँ तक रक्त केशिका में आती है, तो यहाँ तक रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, और जब शरीर से रक्त केशिका में आके जुड़ती हैं तो अशुद्ध रक्त शरीर से केशिका में आके जुड़ती है। फिर वहां से क्या होता है कि छोटी शिरा में जाती है, छोटी शिरा से फिर शिरा में जाती है, और शिरा से महाशिरा में जाती है, और फिर हृदय में चली जाती है। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको हम बता दिए थे। अब आ जाइए, देखते हैं ह्यूमन हार्ट। ठीक है, मानव हृदय। ठीक है, देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, हमारी जो हृदय है 4 कोष्ठकों में बटा होता है, 4 चैम्बर में बटा होता है। तो ऊपर वाले चैम्बर को, ठीक है, आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ऊपर वाले भाग को आलिंद और नीचे वाले भाग को नीले। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जैसे जितना भी जीवधारी हैं उनमें हार्ट का विभाजन कैसे होता है। जैसे मछली हो गई तो उसमें 2 प्रकार से 2 पार्ट में बटा है हार्ट, एक आलिंद और एक नीले। ठीक है, उसी तरह जितना भी उभयचर प्राणी हुए, जैसे मेढक हो गया, ठीक है, या कहिए कि सरीसृप हो गए जो रेंगने वाले हैं। ठीक है, जितने भी रेंगने वाले जीव हैं उनमें 3 भाग में हृदय उनके बट गए हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, 2 आलिंद होता है और एक नीले होता है। ठीक है, हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है किसका, स्तनधारी का। और स्तनधारी के तरह ही पक्षियों का भी होता है, स्तनधारी में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो पक्षियों का जो और स्तनधारी का है एक समान होता है। इनके हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। अब देखिए हम बताएं, ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, आलिंद हो जाएगा। ये वाली और ये वाली दोनों क्या हो जाएगी, नीचे है तो नीले हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस साइड वाले भाग को क्या कहेंगे, बाएं तरफ है तो ऐसे देखिए हम लोग का हार्ट इस तरह है। ठीक है, तो अब ये बाएं हो गया, ये दाएं हो गया। तो देखिए ये वाली बाएं वाली भाग को क्या कहेंगे, ऊपर बायां ऊपर है तो बायां आलिंद, और दायां ऊपर है तो दायां आलिंद। ठीक है, उसी तरह दायां नीचे है तो दायां नीले, और दायां नीचे है तो बायां नीचे है तो बायां नीले। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले को आलिंद कहेंगे, दाएं तरफ रहेगा तो दायां आलिंद, और बाएं तरफ रहेगा तो बायां आलिंद। फिर नीचे वाले को क्या कहेंगे, नीले कहेंगे। ठीक है, दाएं तरफ होगा तो दायां नीले, और बाएं तरफ होगा तो बायां नीले। ठीक है, आइए अब देखते हैं, हम आपको कल बताए थे पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी, ये अपवाद था, तो इसको हम कहे थे कि चित्र से हम आपको बता देंगे। तो देखिए क्या होता है, जब शरीर से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आता है, ठीक है, तो ये शिरा ढोके ले आती हैं सब। ठीक है, और शरीर में जब शुद्ध रक्त पहुंचाना होता है तो धमनियां ले जाती हैं। ठीक है, ये तो पूरा डिटेल हम लोग शिरा और धमनियों में पढ़े थे। इसके बाद से हम लोग कंफ्यूजन 2 चीजों को लेके था, एक पल्मोनरी धमनी और एक पल्मोनरी शिरा। क्योंकि हम आपको बताए थे कि धमनी में शुद्ध रक्त बहती है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहती है। यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। इसका कारण ये है कि देखिए जब हृदय से, यहाँ शरीर से अशुद्ध रक्त आया हृदय में, ठीक है, वाल्व से होते हुए यहाँ अशुद्ध रक्त ही तो आएगा, तो ये धमनी जो है
फेफड़े तक ले जाती है, अशुद्ध रक्त को, CO2 मिक्स रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। तो ये वाली जो धमनी है, पल्मोनरी धमनी, ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है फेफड़े तक। अब क्या करता है फेफड़ा, उसमें ऑक्सीजन मिक्स करता है और रक्त को शुद्ध कर देता है, ठीक है। और ये जब जो फेफड़ा है रक्त को शुद्ध कर देता है, तो यहाँ से पल्मोनरी सीरा शुद्ध रक्त को हमारे हार्ट को पहुंचाते हैं, और फिर हार्ट का ये जो पार्ट है ये क्या करता है कि शुद्ध रक्त को हमारे धमनियों द्वारा अंगों में पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका प्रोसेस। अब आइए हृदय के बारे में जानते हैं जो जानकारियां हैं। जैसे देखिए, हृदय का वजन जो है 300 ग्राम है। हृदय का वजन हमारे 300 ग्राम है, और हमारे हृदय जो है मुट्ठी के आकार की है, ठीक है। देखिए हृदय जो है मुट्ठी के आकार का है। इसके ऊपर वाला भाग जो है फ्लैट है, फ्लैट तरह का दिख रहा है, इसलिए ऊपर वाले भाग को बेस कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले भाग थोड़ा त्रिकोण टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इपिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा हृदय है पेशियों से मिलकर बना है, पेशियों से निर्मित है, ठीक है। हृदय में हड्डी नहीं होता है। अब देखिए इसकी हृदय की जो हमारी आयतन होती है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब देखिए आपको तो बताए थे कि जो मानव का सामान्य बीपी होता है 120/80 mmHg होता है। मानव का जो धड़कन होता है 1 मिनट में 72 बार जो दिल है धड़कता है। उसी तरह भ्रूण का कह दे तो भ्रूण का 1 मिनट में 150 बार दिल धड़कता है, ठीक है। इसको हम और डिटेल से बताएंगे। यहां देखिए, अब देखिए जो हृदय है 3 परतों में बटा है, 3 लेयर में बटा है। बाहरी वाले लेयर को क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। बाहर वाले लेयर को पेरिकार्डियम, बीच वाले लेयर को या बीच वाले भाग को कहेंगे मायोकार्डियम, और जो बीच वाली भाग है वो पूरे मसल्स की, मांसपेशियों की बनी होती है, ठीक है। और सबसे अंदर वाली भाग को क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम, ठीक है। अब देखिए हमारे हृदय को 2 भागों में जोड़ने वाला जो ये भाग होता है, या कहिए कि 2 भागों में इसको अलग करता है, सेपरेट करता है। सेपरेट करने का मतलब ये है कि यदि दोनों एक साथ रहेंगे, इनके बीच में कोई सेपरेटर नहीं रहेगा, इनको अलग करने वाला कुछ नहीं रहेगा, तो इनके बीच में रगड़ हो सकती है और सड़न भी हो सकती है। तो इसलिए इनके बीच में एक सेपरेटर होता है, उसको बोलते हैं कार्डियम सेप्टम। उसको क्या कहते हैं, जो सेपरेटर होता है उसको कार्डियम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि कौन सुपीरियर वेना कावा है, आर्टरी अरोटा क्या है, इसको देखेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्या होता है। देखिए सुपीरियर जो वेना कावा है, ठीक है। अब शरीर से जितनी भी अशुद्ध रक्त हैं जिसमें CO2 मिक्स हो गया है, उसको शरीर में एंट्री कराने का काम कौन करता है, अशुद्ध रक्त को सुपीरियर वेना कावा, जिसको महाशिरा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सुपीरियर वेना कावा से इसमें आएगा दायां लिंग में, ठीक है। ये बाइकस्पिक वाल्व जो है यहां से फिर होते हुए ये नीले में आएगा, दायां नीले में। और दायां नीले क्या करता है, उसको पंप करता है। पंप करने का मतलब ये है कि जोर से झटका देके और ऊपर भेजता है, ठीक है। अब देखिए इस रास्ते से ये चला जाएगा इधर। अब यहां से क्या होगा कि अब ये जो अरोटा है, ठीक है, ये पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को ये यहाँ से पल्मोनरी धमनी से ले जाएगा फेफड़े तक, और फेफड़ा जब शुद्ध कर देगा तो फिर ये अरोटा है पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह, शुद्ध रक्त का प्रवाह कर देगा, ठीक है। और फिर देखिए जब, आइए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको डिटेल से बताते हैं कि ये वाल्व क्या होता है और उसको कैसे करना है, ठीक है, उसको बताते हैं। देखिए शरीर का सबसे बीजी अंग जो है हृदय है, ठीक है।
यदि बीजी नहीं होता तो जन्म जब से हम लोग का जीव विकसित होता है तब से लेकर और मृत्यु तक यही एक ऐसा अंग है जो कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, हमेशा वर्क करता रहता है। ये जब बैठ जाएगा आदमी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है हृदय के पंपिंग, जैसे पंपिंग कब होगा, जब यहाँ नीले में रक्त आएगा और नीले क्या करेगा, पंप करके रक्त को ऊपर भेजेगा वाल्व द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि पंपिंग मतलब संकुचन, जब दबाएगा तो क्या होगा, संकुचन होगा उसमें, और शीतलन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं या हार्ट बीट कहते हैं। जैसे रक्त जब बाल्ब में आएगा, रक्त बाल्ब में आएगा, ठीक है, और अंदर आया तो संकुचन, ठीक है, और बाल्ब से जब बाहर जाएगा तो क्या होगा, शीतलन होगा। ठीक है, उसी को रिलैक्सेशन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, कोई चीज जब अंदर आ गया और अंदर से प्रेशर से उसको बाहर निकाला जा रहा है, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक हमें रिलैक्स नहीं होगा। ठीक है, तो हृदय में ये होता है कि हृदय में जो नीले है नीचे की तरफ होता है, वो प्रेशर लगा के बाहर की तरफ भेजने का प्रयास करता है और भेजता है। ठीक है, तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को वाल्व में आने और नीले का वाल्व के द्वारा बाहर भेजने की क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को धड़कन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में 1 मिनट में ये क्रिया 72 बार हो जाती है। मतलब कि संकुचन और शीतलन का सम्मिलित रूप से क्रिया 1 मिनट में 72 बार हो जाती है सामान्य मनुष्य में, और भ्रूण में 150 बार हो जाती है। इसको हम आपसे बताए हैं। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए कहा गया है कि आदमी सोचता है कि ये तो 12 सेंटीमीटर का ही है और इतना छोटा है, कप के समान है। ठीक है, तो इसमें कैसे 5 लीटर खून आएगा। सामान्य मनुष्य का 5 से 5.5 लीटर बताए थे हम आपको ब्लड वाले चैप्टर में, कि महिला में 5 लीटर और पुरुष में 5.5 लीटर होता है। इस बात को हम आपको बताए थे कि जो मानव होता है उसके वजन का 7% लगभग उसका रक्त होता है। ठीक है, तो देखिए मानव में 5 लीटर रक्त है। ठीक है, अब यदि हार्ट में 5 लीटर रक्त एक बार प्यूरिफायर करने के लिए भेज दिया जाए तो हार्ट में समाएगा ही नहीं, हार्ट इतनी छोटी है। तो हार्ट क्या करता है, प्रति मिनट, ठीक है, 70 ml जो रक्त होता है उसको अपने अंदर लेता है और उसको मतलब कि पंप करके और बाहर भेजता है। कहने का मतलब यह है कि जो हार्ट की क्षमता है वो 70 ml की है, 70 ml ब्लड को रख सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हर मिनट में 5 लीटर ब्लड कैसे प्यूरिफायर हो जाता है। देखिए, एक 72 सेकेंड में 72 बार 1 मिनट में होता है, एक बार में 70 ml होता है। अब देखिए इनका जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5040, ठीक है, ml। ये हो गया ना 5 लीटर के करीब। तो 1 मिनट में हमारी शरीर जो है, हमारी हार्ट जो है, शरीर की जितनी भी ब्लड होती है उसको प्यूरिफायर कर देता है। ठीक है, प्यूरिफायर करने का मतलब ये है कि वो पंप कर देता है, पंप करके भेजता है फेफड़े को, और फेफड़ा क्या करता है उसमें ऑक्सीजन मिला के और शरीर को भेज देता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है कि हमारे अंदर जब वाल्व के द्वारा जब अंदर आएगा, ठीक है, और पंप होके जब बाहर जाएगा, इन दोनों की सम्मिलित क्रियाएं क्या कहलाती हैं, धड़कन कहलाती हैं, हार्ट बीट कहलाती हैं। ये 1 मिनट में 72 बार होती है। ठीक है, इतना समझ लिए। अब 72 बार की वजह से ही 5 लीटर जो रक्त है 1 मिनट में प्यूरिफायर हो जाता है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है, हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली जो वाहिनियां हैं उनको क्या कहेंगे, कोरोनरी धमनी। कौन सी, कोरोनरी धमनी। इन्हीं कोरोनरी धमनी में कभी मान लीजिए ब्लड देर से पहुंचा या परेशानी हुई ब्लड के पहुंचने में, या ब्लड क्लॉटिंग होने लगा, या बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसीलिए जब हम आपको कल बताए थे पिछली क्लास में कि जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो जो ल्यूमेन वाली दीवार होती है उस पे वसा जमने लगता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि जब कोरोनरी धमनी में रुकावट आ जाएगी तब क्या होगा कि हमारी जो शरीर है उसमें हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक कहने का मतलब है हार्ट पे अटैक, हृदय पे आघात होगा, चोट होगा, ठीक है, जिससे आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, कर एक धड़कन में ये आपको बता दिए कि 70 ml एक बार जब धड़केगा तो 70 ml रक्त को वो प्यूरिफायर कर देगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि जब हृदय में अम्लीयता बढ़ती है, जब हमारे शरीर में अम्लीय मात्रा बढ़ जाती है, अम्लीयता का मात्रा बढ़ जाती है, हम लोग अम्लीय पदार्थ जैसे अल्कोहल जो लेते हैं उनकी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है, और जो क्षारीय पदार्थ ज्यादा खाते हैं उनकी हार्ट बीट घट जाती है। ठीक है, तो ये बीमारी के यही लक्षण हैं। आप यदि अम्लीयता वाले भोज्य पदार्थ ज्यादा लिए तो भी आपको दिक्कत है, और क्षारीयता वाला भोज्य पदार्थ लिए तो भी आपको दिक्कत है। इसीलिए मनुष्य को संतुलित भोजन करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है, अब देखिए ये जो यहाँ इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, एक ऐसे नोड होता है साइनो आर्टियम नोड। ठीक है, ये क्या करता है, मान लीजिए हमारा जो हृदय है इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तभी तो ये पंप करके या क्या कहते हैं फेफड़े तक पहुंचाएगा रक्त को, या धमनियों तक, या कहीं भी रक्त को इधर उधर करने के काम के लिए इसको कुछ न कुछ तो ऊर्जा चाहिए। तो इसको ऊर्जा जो है ऐसे नोड द्वारा मिलता है। ठीक है, जो ये ऐसे नोड है हार्ट के लिए इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। ठीक है, अब देखिए जब ऐसे नोड में कुछ गड़बड़ी आ जाती है या खराबी आ जाती है, ये दायां लिंग में होता है, तो इसमें ऐसे नोड में जब गड़बड़ी हो जाता है तभी हमारे हृदय की ऑपरेशन होती है, और किसी कारण से हमारे हृदय में ऑपरेशन नहीं होती है। वही ऐसे नोड में जब गड़बड़ी हो जाएगी तभी हमारे हृदय की ऑपरेशन होगी। उस ऐसे नोड को निकाल के उसके जगह पे कृत्रिम नोड लगा दिया जाता है। ठीक है, कृत्रिम मशीन लगा दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। पहला कृत्रिम जो पेस मेकर था उसको जार्विक कहते हैं। ठीक है, जार्विक नाम था उसका। ठीक है, तो पेस मेकर मतलब कि पेस बनाने वाला जो कृत्रिम मशीन है वो हमारे नोड के जगह पे लग जाएगा, जिससे फिर हमारी शरीर इलेक्ट्रिक जनरेट करने लगेगी हमारे हृदय के लिए, और फिर हमारा हृदय काम करने लगेगा। अब देखिए कहता है कि हृदय के जो ऑपरेशन मतलब नोड के निकालने की प्रक्रिया, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी कहते हैं। ठीक है, ये पूछ लेता है कि हार्ट के ऑपरेशन को क्या कहते हैं, तो बाईपास सर्जरी कहते हैं। अब देखिए हार्ट में दो प्रकार की टेस्ट होती है, जांच होती है हार्ट की। एक ईसीजी होती है और एक ट्रेड टेस्ट मील होता है। ईसीजी वही होता है जिसमें 12 क्या बोलते हैं तार होती है, 12 वायर होती है, और वो कप के साथ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में लगा दिया जाता है, यहाँ हार्ट पे जगह जगह। और वो क्या करता है, कार्डियोग्राफिक होता है। वो 12 जो होती है हमारी हार्ट की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके इर्द गिर्द धड़कन को मापती हैं, और उस ग्राफ पे PQRST के माप में दिखाती है कि कहाँ हमारी मतलब कि शीतलन कम है कि संकुचन कम है, किस वजह से हमारे हार्ट में परिवर्तन मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको बताने का काम करता है ईसीजी। ठीक है, इसको हम डिटेल से जानेंगे अगली क्लास में। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट। अब क्या होता है, जब कभी आदमी के हृदय में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, या ये समझ लीजिए कि हार्ट में बहुत ज्यादा आदमी के खराबी आ जाता है, तो क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के हार्ट से उस व्यक्ति के हार्ट चेंज किए जाते हैं, बदले जाते हैं। इसको ही क्या कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट, या इसको कहते हैं हृदय प्रत्यारोपण। नाम से ही लग रहा है कि हृदय का प्रत्यारोपण मतलब दूसरे में लगा देना। इसका सबसे पहले
ये कार्य किए थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे जानेंगे इसका। ठीक है, अब आइए देखते हैं। देखिए, जो हम लोग का हार्ट है उसमें वाल्व लगी होती हैं। अब जो वाल्व हैं उनके खुलने और बंद होने पे एक आवाज आती है। जैसे मान लीजिए ऐसे ही वाल्व है, यदि ऐसे खुल रही है या ऐसे है ऐसे खुल रही है, ठीक है, ऐसे खुल रही है, ठीक है, तो एक आवाज आती है। वो उसकी आवाज जो है लब डब की आवाज आती है, लब डब की ऐसे आवाज आती है। ठीक है, तो उसी आवाज को डॉक्टर क्या करता है, आला लगा के सुनता है। ठीक है, वही हमारी जो वाल्व है 72 वाल्व खुलती है, तो अब डॉक्टर उसी आवाज को 72 बार सुनने का प्रयास करता है और आला लगा के हमारे हृदय के बाएं साइड पे और सुनता है। यदि 72 बार है तब तो हम लोग का हृदय का जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो नॉर्मल है। ठीक है, अन्यथा डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज बताते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये वाल्व कैसा होता है। और सब तो देख लिए थे, वाल्व को हम थोड़ा सा एक पार्ट में करके बता दिए हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो। वाल्व को देख लीजिए। देखिए, हम लोग के शरीर से मान लीजिए जो शरीर से अशुद्ध रक्त है उसको वेना कावा मतलब कि सीरा लाने की मतलब कि लाता है हमारे हृदय में। ठीक है, तो लाता है जब वेना कावा, तो वो हमारे आलिंद में ला के छोड़ देता है। ठीक है, आलिंद में ला के छोड़ दिया, उसके बाद से क्या होता है, आलिंद और नीले के बीच में एक दीवार का काम करता है और वो वाल्व होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब देखिए इस वाल्व से रक्त जो है हमारे नीले में प्रवेश करता है। यदि ये वाल्व ना होता तो ये जो रक्त है वापस भी लौट जाता है। यदि मान लीजिए कि जो हमारी शरीर में रक्त आ रहे हैं वो वापस लौट जाए तो अशुद्ध का अशुद्ध ही बना रहेगा, उसमें ना हार्ट में आएगा, ना हार्ट पंप करके फिर से धमनियों को देगा और ना धमनियां शरीर को देंगे शुद्ध रक्त फेफड़ा से होते हुए। ठीक है, इसीलिए वाल्व बना है। अब जैसे ये इधर आएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। जैसे ये हार्ट इधर प्रेस करेगा तो ये इधर न जाके, अब ये बंद हो जाएगा तो इधर न जाके इधर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसी तरह अब नीले में, ये नीले से अब ये जाएगा डाइकस्पिड वाल्व में। अब देखिए इधर से यदि शरीर में जा रहा है, यदि इधर से लौटने का कोशिश करेगा तो ये वाली वाल्व बंद हो जाएगी। अब ये वाली बंद हो जाएगी तो इधर आएगा ही नहीं। ठीक है, अब आइए देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को स्फैग्नोमेनोमीटर द्वारा मापते हैं। ठीक है, ये बात हम आप लोग को बता चुके हैं। मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक है, अब देखिए 120 क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, और 180 क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। ठीक है, अब बीपी जब हाई हो जाता है तो क्या होता है, हाइपरटेंशन। हाई का मतलब ज्यादा टेंशन, हाइपरटेंशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो हम लोग का बीपी है, ब्लड का प्रेशर है, ठीक है, वो दोनों तरफ से बढ़ जाता है। मान लीजिए 150 हो गया, ये 90 हो गया। ये सामान्य है तो 120 है, तो ये भी ऊपर वाला सिस्टोलिक भी बढ़ जाएगा, 150 हो जाएगा, और डायस्टोलिक भी बढ़ जाएगा और 90 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, अच्छा, इसका जब बीपी लो हो जाएगा तब क्या होगा, बीपी भी लो हो जाएगा तो दोनों घट जाता है, इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ये 120 होना चाहिए तो 100 हो जाता है, और 80 होना चाहिए तो 60 हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि 100-60 ही हो, इसी अपने हिसाब से वो घटता है, दोनों घटता है तो हाइपोटेंशन, दोनों बढ़ता है तो हाइपरटेंशन। ठीक है, और जब हाई बीपी हो जाता है तो उस समय आदमी को क्या कहा जाता है कि आप नमक उमक का प्रयोग कम कीजिए। ठीक है, संतुलित भोजन लीजिए। और यदि बीपी लो हो जाता है तो क्या कहा जाता है, नमक की मात्रा बढ़ा दीजिए।
ठीक है। अगला पॉइंट है, अब देखिए ब्लड के बारे में फुल पढ़ लिए थे, ब्लड में ही बताना था कि शीत रक्त जीव और उष्ण रक्त जीव के बारे में बताना था। तो आज इसको देख लेते हैं क्या होता है। हम जीवधारी हैं उनको दो प्रकार से बांटा गया है, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल और दूसरा हार्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो देखते हैं इसको, हार्ड या वार्म ब्लडेड एनिमल, इसको समतापी या उष्ण रक्ती तापीय जीव कहते हैं, जिसमें स्तनधारी आते हैं, पंछी आते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं। पंछी में भी जो होते हैं सब उनकी भी टेम्परेचर हमेशा समान बनी रहती है, जैसे हम लोग की हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। यदि अधिक हो जाता है तो हमें बुखार का रूप ले लेता है, बुखार के लिए दवा चलती है कि टेम्परेचर कम हो, ठीक है। हम लोग की जो टेम्परेचर है हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनी रहती है, तो समतापी मतलब समान ताप बना रहा है। हम लोग में सबसे ज्यादा गर्म यदि किसी का खून है तो बकरी का है, ठीक है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए बकरी के दूध को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, विषम तापी या शीत रक्तीय जीव, ठीक है। ये कीट सरीसृप उभयचर में होता है। अब देखिए उभयचर में जैसे मेढक है, पानी में उसके शरीर का टेम्परेचर कुछ और होगा, वो मिट्टी में जब बिल उल में रहेगा तो उसका टेम्परेचर कुछ और रहेगा। यदि हम लोग के सतह पे आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, तो उसके शरीर का कुछ और टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जो सरीसृप होते हैं या कीट होते हैं या उभयचर होते हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है कि यदि सर्द मौसम हो गया तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, गर्म मौसम में अपने हिसाब से गर्म के हिसाब से ढाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आज हम लोग हृदय को भी खत्म कर लिए और जो खून का बचा हुआ पार्ट था शीत और उष्ण, उसको भी खत्म कर लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे फेफड़े के बारे में, या श्वसन तंत्र में जब पढ़ेंगे तो उसी में फेफड़ा को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।